क्या आप जानना चाहते हो कि रियल एस्टेट में पहले ही साल में करोड़पति कैसे बने, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के? क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है? तो माफ कीजिएगा, आप बिल्कुल गलत हैं। आज की ऑडियो बुक समरी आपकी ये सोच पूरी तरह बदल देगी, बशर्ते आपको इस बुक के रूल्स ध्यान से सुनने और फॉलो करने होंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सैली जेविट आपको बताने वाली है वो राज जो आपको आपके पहले 365 दिनों में ही चैंपियन बना देंगे। इस ऑडियो बुक को सुनकर आप समझोगे कि कैसे सबसे बड़ी एसेट आप खुद हो और कैसे आप इस एसेट को यूज करके करोड़ों कमा सकते हो। वैसे तो बुक में काफी सीक्रेट्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 7 टॉप मोस्ट सीक्रेट की ही बात करेंगे, जिससे आपको कम टाइम में ही ज्यादा सीखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सीक्रेट से, जिसका नाम है माइंडसेट। आपकी सोच ही आपकी नींव है। रियल एस्टेट सिर्फ प्रॉपर्टीज खरीदने बेचने का नाम नहीं, ये आपके खुद के माइंडसेट का खेल है। जेविट इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि अगर आपका दिमाग सही जगह पर नहीं है तो आप किसी भी टेक्निक में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले वो बात करती है पॉजिटिव एटीट्यूड की। रियल एस्टेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी डील बनेगी, कभी टूटेगी, कभी कोई क्लाइंट मिल जाएगा, कभी दरवाजा बंद हो जाएगा। ऐसे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। वो कहती हैं, रिजेक्शन को पर्सनली ना लें, उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। याद रखें, हर ना आपको अगले हाँ के करीब ले जाता है। एम्ब्रेस द लर्निंग कर्व। आप नए हैं और ये ठीक है, कोई भी शुरू में सब कुछ नहीं जानता। हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा रखें, चाहे वो मार्केट ट्रेंड्स हो, नेगोशिएशन टैक्टिक्स हो या नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। जेविट कहती हैं, अपने आप को एक स्पंज की तरह देखें जो हर नई इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस। ये इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है जो जल्दी हार मान लेते हैं। जब मुश्किल वक्त आए तो रुकना नहीं है, हर गलती से सीखें, अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करें और आगे बढ़ें। जेविट का मंत्र है, गिरना ठीक है लेकिन उठना जरूरी है। आपकी लगन ही आपको आपके कंपटीटर से अलग बनाएगी। गोल सेटिंग। बिना लक्ष्य के आप भटक जाएंगे। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। ये सिर्फ कितने पैसे कमाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि कितने क्लाइंट से मिलना है, कितनी प्रॉपर्टीज लिस्ट करनी है, कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, ये सब शामिल होना चाहिए। अपने गोल्स को लिखें और उन्हें रेगुलरली रिव्यू करें। अब बात करते हैं अपने सेकंड सीक्रेट की, जिसका नाम है बिल्डिंग योर बिजनेस। आपका रियल एस्टेट व्यापार। रियल एस्टेट में आप सिर्फ एक एजेंट नहीं, बल्कि आप अपने आप में एक बिजनेस है। लेखक इस बात पर जोर देती है कि एक मजबूत फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए वो हमें 4 स्टेप्स बताती हैं। पहला है द बिजनेस प्लान। आपको अपना एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाना होगा। इसमें आपके फाइनेंशियल गोल्स, जैसे आप कितना कमाना चाहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आप क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचेंगे, डेली एक्टिविटीज, आपका हर दिन कैसा होगा, और बजट, आप कहां खर्च करेंगे, शामिल होने चाहिए। ये आपका रोड मैप है। अब बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की, योर ब्रांड आइडेंटिटी। आपकी पहचान। आप कौन हैं, आपको क्या अलग बनाता है, आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को आइडेंटिफाई करें, यानी कि अपनी यूएसपी को आइडेंटिफाई करें। क्या आप कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी सेवी एजेंट या लग्जरी प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट। अपनी ब्रांड को क्लियर और कंसिस्टेंट रखें। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, नीच मार्केट। शुरुआत में सब कुछ करने की कोशिश ना करें। एक पर्टिकुलर नीच मार्केट चूज करें जहां आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम होम बायर्स, लग्जरी होम्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इससे आपको स्पेसिफिक क्लाइंट्स तक पहुंचने में आसानी होगी और आप मार्केट में एक अथॉरिटी के रूप में उभर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रियल एस्टेट में इनकम इरेगुलर हो सकती है, इसलिए अपने फाइनेंसिस को स्मार्टली मैनेज करना बहुत जरूरी है। ऑथर रिकमेंड करती है
कि आपके पास कम से कम 6 से 12 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस की सेविंग्स होनी चाहिए। अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को केयरफुली ट्रैक करें और एक बजट बनाकर चलें और हर डील से मिलने वाली कमीशन को रेस्पॉन्सिबली हैंडल करें। अब बात करते हैं अपने सीक्रेट नंबर 3 की, जो है लीड जनरेशन। आपके क्लाइंट्स कहाँ हैं? बिना क्लाइंट्स के आपका बिजनेस नहीं चल सकता। ऑथर जैविट लीड जनरेशन को रियल एस्टेट के हार्ट की तरह देखती हैं। सबसे पहले वो बात करती है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि SOI। आपके अपने लोग, आपके दोस्त, परिवार, पड़ोसी, पुराने कोवर्कर्स, ये सब आपका पहला और सबसे पावरफुल लीड सोर्स है। उन्हें बताइए कि आप रियल एस्टेट में हैं और आप उनकी या उनके कॉन्टैक्ट्स की कैसे मदद कर सकते हैं। रेगुलर कॉन्टैक्ट मेंटेन करें और वैल्यू प्रोवाइड करें। जैविक एक बहुत ही खूबसूरत बात कहती है। वो कहती हैं लोग उनके साथ बिजनेस करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, पसंद करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। नेटवर्किंग यानी कि रिश्ते बनाना, लोकल बिजनेस इवेंट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीटिंग्स, कम्युनिटी गैदरिंग और चैरिटेबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। नए लोगों से मिले, उनकी बातें सुने और अपने रियल एस्टेट सर्विसेज के बारे में कैजुअली बताएं। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करना नहीं, बल्कि मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना है। ओपन हाउसेस लाइव कनेक्शन, ओपन हाउसेस होस्ट करना नए लीड्स पाने का एक शानदार तरीका है। ये आपको पोटेंशियल बायर से सीधे रूबरू होने का मौका देता है। विजिटर से बात करें, उनकी नीड सुने और उन्हें अपनी सर्विसेज ऑफर करें। इसे सिर्फ एक शोइंग से ज्यादा एक लीड जनरेशन इवेंट की तरह देखें। ऑनलाइन प्रेजेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग, आपकी डिजिटल दुकान। आज के जमाने में ऑनलाइन प्रेजेंस अनिवार्य है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाइए जहां आप अपनी लिस्टिंग्स, टेस्टिमोनियल्स और मार्केट इंसाइट शेयर कर सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पर एक्टिव रहें। हाई क्वालिटी कंटेंट शेयर करें जो वैल्यू प्रोवाइड करता हो और लोगों को एंगेज करें। पेड एड चलाना भी एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। रेफरल्स, मुंह जबानी प्रचार, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स आपके सबसे अच्छे मार्केटिंग टूल होते हैं। जब आप एक्सेप्शनल सर्विस देते हैं तो वो आपको दूसरों को रेफर करते हैं। इसलिए हर क्लाइंट को एक रेविंग फैन बनाने की कोशिश करें। ऑथर कहती हैं रेफरल्स पैसिव नहीं होते, उन्हें अर्न किया जाता है। अब बात करते हैं अपने सीक्रेट नंबर 4 की, वर्किंग विद क्लाइंट्स। रिश्ते बनाइए। क्लाइंट को सिर्फ एक डील के रूप में नहीं, बल्कि एक रिश्ते के रूप में देखें। एक्टिव लिसनिंग, क्लाइंट की नीड्स, वांट्स, बजट और कंसर्न को ध्यान से सुने, उनके हर सवाल का जवाब दें और उनकी प्रायोरिटीज को समझें। सही क्वेश्चंस पूछें जो उनकी असली जरूरत को समझने में मदद करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हर स्टेप पर क्लियर और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करें। उन्हें प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्म करें, अपडेट्स दें और उनके क्वेश्चंस का टाइमली रिप्लाई करें। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। एजुकेट एंड गाइड, क्लाइंट्स को मार्केट ट्रेंड्स, बाइंग सेलिंग प्रोसेस, लीगल और फाइनेंशियल एक्सेप्ट के बारे में एजुकेट करें। आप उनके एक्सपर्ट हैं तो उन्हें सही दिशा दिखाइए। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपोर्ट, ट्रस्ट ही रियल एस्टेट बिजनेस की नींव है। हमेशा होनेस्ट, एथिकल और रिलायबल रहें। अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें। क्लाइंट के साथ एक अच्छा रैपोर्ट बनाना उन्हें कंफर्टेबल फील कराता है। नेगोशिएशन स्किल्स, अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने क्लाइंट्स के लिए बेस्ट पॉसिबल डील सिक्योर कर सकें। प्रैक्टिस करें, सीखें और हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी समझें। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 5 की, मास्टरिंग द ट्रांजैक्शन। डील को सफल बनाना। डील को सक्सेसफुली क्लोज करना सिर्फ साइन करना नहीं है, बल्कि एक स्मूथ प्रोसेस इंश्योर करना है। प्रॉपर्टी शोइंग्स एंड ओपन हाउसेस, प्रॉपर्टीज को इफेक्टिवली प्रेजेंट करें। हर प्रॉपर्टी की यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को हाईलाइट करें। ओपन हाउसेस को एंगेज करने का मौका बनाइए। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, सही प्राइस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट एनालिसिस, कंपेरेबल सेल्स और प्रॉपर्टी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक कम्पिटिटिव और रियलिस्टिक प्राइस
डिटरमाइन करें। ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ऑफर्स को इफेक्टिवली मैनेज करें। क्लाइंट्स को हर टर्म और कंडीशन के बारे में समझाइए। कॉन्ट्रैक्ट्स को केयरफुली रिव्यू करें और इंश्योर करें कि सब कुछ लीगल और करेक्ट है। क्लोजिंग प्रोसेस को स्मूथली मैनेज करें। सारे डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शंस और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स को टाइम पर कंप्लीट करें। क्लाइंट को इस स्ट्रेसफुल फेज में सपोर्ट दें। और अब बात करते हैं अपने सीक्रेट नंबर 6 की, कंटिन्यूअस ग्रोथ, कभी रुकना नहीं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमेशा बदलती रहती है, इसलिए आपको भी लगातार सीखते रहना होगा। मेंटरशिप, एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर ढूंढे जो आपको गाइड कर सके, आपके सवालों का जवाब दे और आपको चैलेंजेस से निकालने में मदद करें। एक अच्छा मेंटर आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स, नए रेगुलेशंस, मार्केटिंग टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेटेड रहें। वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और ऑनलाइन कोर्सेज में पार्टिसिपेट करें। अपने लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशन को मेंटेन करें। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, ई साइनिंग टूल, वर्चुअल टूर प्लेटफॉर्म्स और अदर रियल एस्टेट स्पेसिफिक एप्स का यूज करें अपनी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। सेल्फ केयर, रियल एस्टेट एक डिमांडिंग कैरियर है। बर्नआउट से बचने के लिए अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें। अब बात करते हैं अपने लास्ट सीक्रेट की, जो है सीक्रेट नंबर 7, और ये वही सीक्रेट है जो आपको करोड़पति बनाने में मदद करेगा। तो चलिए इस सीक्रेट का भी नाम जान लेते हैं। इस सीक्रेट का नाम है द मनी मेकिंग फॉर्मूला। अपनी आमदनी को बढ़ाइए। सैली जेविट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं बताती, बल्कि एक सस्टेनेबल और एथिकल तरीका सिखाती है पैसा कमाने का। वॉल्यूम एंड वैल्यू, आप या तो हाई वॉल्यूम जैसे बहुत सारी डील्स, एवरेज कमीशन पर काम कर सकते हैं, या हाई वैल्यू जैसे कम डील्स, हाई कमीशन जैसे लग्जरी मार्केट पर। अपने लिए एक स्ट्रेटेजी चुने। कंसिस्टेंसी इज की। हर दिन लीड्स जनरेट करना, क्लाइंट से फॉलो अप करना, प्रॉपर्टीज को मार्केट करना, ये सब कंसिस्टेंसी से होता है। जितने ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे उतनी ज्यादा डील्स क्लोज होंगी। लेवरेज यानी कि लाभ उठाना। टाइम के साथ आप अपने असिस्टेंट्स, मार्केटिंग टूल्स और टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। आपका टाइम सबसे कीमती एसेट है। रेफरल नेटवर्क, जब आप एक्सेप्शनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको रेफरल्स मिलते हैं। हर रेफरल एक नया लीड होता है जिस पर आपको मार्केटिंग का खर्च नहीं करना पड़ता। ये आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को सीधा बूस्ट करता है। नेगोशिएशन स्किल्स, एक अच्छा नेगोशिएशन सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी वैल्यू क्रिएट करता है। आपकी कमीशन स्ट्रक्चर को समझना और उसे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना आपकी इनकम को बढ़ाता है। एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, सिर्फ कमाना ही नहीं, खर्च को मैनेज करना भी जरूरी है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करें और अपने बजट में रहें। एक स्मार्ट बिजनेस ओनर वो होता है जो अपनी नेट इनकम पर फोकस करता है। दोस्तों, आपका पहला साल रियल एस्टेट में चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन ये अवसरों का भी साल है। अगर आप एक सही माइंडसेट के साथ लगन से काम करें, अच्छे रिश्ते बनाएं और लगातार सीखते रहें, तो आप सिर्फ अपने पहले 365 दिन ही नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी एक सफल और रिवार्डिंग रियल एस्टेट कैरियर बना सकते हैं। याद रखें, आपके हाथ में सिर्फ प्रॉपर्टी की कीज नहीं, आपके क्लाइंट्स के सपने भी हैं। उन्हें पूरा करने में मदद करें और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो रियल एस्टेट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।